हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना, जनरल रीड होती है हर बार, मैच हो जरूरी नहीं है। और रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। मुझे जिस टाइम मैं रीडिंग कर रही हूँ ये लगभग 10 बज चुके हैं और मुझे हिकअप्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि रीडिंग नहीं आई है अभी तक। चलो देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली बन गए हो आप सब, तो कहीं ना कहीं एक बॉन्ड बन गया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों एक ही हिचकी आई है, और एक ही हिचकी ये पक्का 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 किसी ने याद किया है कि रीडिंग नहीं आई है। ज़रूर बताना किसने याद किया था। सो जब एक हिचकी आए ना और हिचकी रुक जाए तो ये कंफर्म होता है कि किसी ने याद ही किया था। बाकी तो साइंस है, देखो मुझे तो, मैं इस चीज़ पे विश्वास रखती हूँ। चलो देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। स्ट्रेंथ एंड द फाइव ऑफ वॉन्ड्स। एंगर को कंट्रोल किया जा रहा है, ईगो को कंट्रोल किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आपके और इनके बीच में जो भी हुआ उस चीज़ से कुछ लेसन्स मिले हैं। ये लेसन्स अभी हम देखेंगे किस चीज़ के हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एंगर इशू को कंट्रोल किया जा रहा है। लेसन्स ये मिले हैं कि इनके अंदर बहुत कुछ ऐसा था जो एक कंफर्ट इन्होंने बना के रखा हुआ था। इन्हें था कि ये डरते हैं तो डरते ही रह जाते हैं, ये बोलते नहीं हैं तो बिल्कुल चुप रह जाते हैं। इन्होंने अगर किसी पे ट्रस्ट करना है तो अंधा ट्रस्ट करना है, मतलब उन चीज़ों में से ये कहीं ना कहीं निकले हैं। किसकी वजह से? आपकी वजह से, क्योंकि आपने हो सकता है इन्हें, इनकी आवाज़ बने हो आप, या आपने इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोलना सिखाया है, आपने इनको जो है अपने लिए स्टैंड लेना सिखाया है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसे इन्होंने अगर आपके लिए, मान लो आपके साथ कुछ फाइट आर्ग्यूमेंट्स भी हुआ है और अपने ऊपर अब कंट्रोल रखना शुरू किया है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए गुस्से पर भी कंट्रोल करना इनको आया है आपके साथ रहते हुए। तो यहाँ पर वो काइंडनेस की एनर्जी है, विच मीन्स कि बहुत सारा सिनेरियोज इस सिचुएशन में उन्होंने सीखा है और उन्हें काइंड बनना आया है, चाहे वो कितने भी पावरफुल क्यों ना हो। किसी के हाथ में बहुत पैसा है, किसी के हाथ कोई बहुत ताकतवर है, कोई बहुत ज़्यादा हो सकता है फेमस है, पर इन सभी चीज़ों के साथ शक्ति साथ में आती है। पैसा है तो पैसे की शक्ति है, कोई अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी है, कोई बहुत तो मतलब देखने में या बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो फिज़िकली कोई बहुत हेल्दी है, और बहुत ज़्यादा अगर मान लो मसल्स वगैरह हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो वो किसी ऐसे इंसान से तो ऊपर ही है ना जो निर्बल है। तो कहीं ना कहीं शक्ति साथ में आ रही है, बट उस शक्ति का यूज़ कहाँ करना है, उस पावर का ये कहाँ यूज़ करना है, वो चीज़ें आपने सिखाई हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है एंगर को कंट्रोल करना बहुत आपने सिखाया है, और ये चीज़ इसके अंदर अब भर रही है। कहीं ना कहीं काइंडनेस इसके अंदर आ रही है, और गुस्से को थोड़ा सा ये कंट्रोल कर पा रहे हैं, और ये सब कुछ आपने सिखाया है, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आर्कएंजल मुझे आर्कएंजल गैब्रियल या फिर यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी मुझे यहाँ ज़्यादा हिट हो रही है। आर्कएंजल एरियल भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये तीनों में से कोई एंजल हैं जो आपके साथ हैं, और यहाँ पर वो कहीं ना कहीं इनको ये चैप्टर सिखा रहे हैं आपके नाम का, या इस तरीके की एनर्जी सिखा रहे हैं, ठीक है। हाँ, सेल्फिश होने का भी होता है ना, कि सेल्फिश हो जाना, यहाँ पे वो भी नज़र आ रहा है कि सेल्फिश नहीं होना है, ठीक है। तो सेल्फिश भी तो एक ऐसी एनर्जी है ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, दूसरों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचना, ठीक है। अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ये चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, आपके साथ रहते हुए इस रिश्ते में उन्होंने ये सब कुछ सीखा है, वो शायद उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं सीखा, ठीक है। द पेज ऑफ कॉइन्स। पेज ऑफ कॉइन्स यहाँ पर ना देखो, एक चीज़ रियलाइज़ करा रहा है इस इंसान को कि आप आप अपने पोटेंशियल में, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, आप अपनी लाइफ में इनसे ज़्यादा अच्छे हो, और शायद ये चीज़ जब ये आपके सामने आते हैं ना तो ये छोटे पड़ जाते हैं आपके सामने। मुझे नहीं पता किसकी किसकी बात आ रही है यहाँ पर, बट इन्हें लगता है कि शायद ना, क्योंकि जो चीज़ें आपने सिखाई हैं वो ऑलरेडी आपके अंदर हैं। अगर आपने सिखाई हैं तो टीचर तो आप हुए ना, तो
अपने आपके सामने अपने आप को कम आंकते हैं। आप इनको कुछ चीज़ें सिखा रहे हो और अभी भी ये कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। ये यहाँ पर है पेज ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर ये भी बताता है कि ये इंसान हो सकता है कोई सॉरी अपॉलॉजी आपको करना चाह रहे हैं। और ये ना आई थिंक मैं कोई शॉर्ट भी बना रही थी तब भी मेरे माइंड में ये चीज़ आई थी कि सॉरी अपॉलॉजी किसी के लिए आ रही है, किसी के लिए आ रही है, और 2 दिन से आ रही है ये बात कि मैं सॉरी अपॉलॉजी क्योंकि ना चैनल मैसेज आ रहा है कि किसी के लिए सॉरी अपॉलॉजी आनी है और मैं उसके लिए शॉर्ट्स बनाऊँ। बट यहाँ पर वो बात आ गई कि ये अपने बिहेवियर के लिए, क्योंकि अभी काइंडनेस आ रही है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल आ रहा है, अपनी थोड़ा सा अभी कहते हैं ना कामनेस आ रही है, तो उसकी वजह से ना यहाँ पर सॉरी अपॉलॉजी करने के बारे में हो सकता है ये पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, ये बात मैं अगर मुझे लगा ना शॉर्ट्स, तो मैं शॉर्ट्स में भी एक बार आपको ये बताऊंगी किस चीज़ के बारे में, क्योंकि शॉर्ट्स नहीं किया ना इसलिए परमात्मा ने यहाँ दे दी वो एनर्जी। बट आ रही है लगभग 2 दिनों से मुझे ये चीज़ आ रही है कि मैं ये शॉर्ट्स बनाऊँ एक बार। चलो, हुक्म होगा उनका तो ज़रूर बन जाएगा वो शॉर्ट्स। ठीक है, पेज ऑफ कॉइन्स क्यों नहीं, क्यों सॉरी, पेज ऑफ कॉइन्स क्यों आया है यहाँ पर? नाइट ऑफ कॉइन्स, एंड वो कार्ड भी पेज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल था। नाइट ऑफ कॉइन्स और पेज ऑफ कॉइन्स, देखो पेजेस यहाँ पर मैसेज की बात कर रहे हैं, सॉरी अपॉलॉजी की बात कर रहे हैं, और नाइट भी यहाँ पर मैसेजेस की, न्यू बिगनिंग की या सॉरी अपॉलॉजी की बात कर रहा है। तो अगर यहाँ देखा जाए ना तो पेज ऑफ कॉइन्स ये बताता है कि दे वॉन्ट दिस रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप में ना जैसे कुछ चीज़ें अभी फिक्स करनी है, कुछ बातें अभी आप लोगों के बीच में फिक्स नहीं हुई हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है थर्ड पर्सन की वजह से नहीं हो रही हैं या आपके बच्चों की वजह से। ओके, किसी के लिए बच्चे भी हैं यहाँ पर, बच्चों की वजह से कुछ डिस्कशन नहीं हो रहा है, या बच्चों की के लिए ही कोई डिस्कशन करना है, ये एनर्जी है। नाइट ऑफ कॉइन्स यहाँ पर ये भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए ना ये सिनेरियोज को ठीक ज़रूर करना चाहते हैं, बट कुछ बाउंड्रीज आ रही हैं, और ये बाउंड्रीज किस चीज़ की हैं? मनी की हैं और कल्चर की हैं। यहाँ पर हो सकता है इनकी फैमिली की वजह से ये जो है कुछ आपको ज़्यादा कमिटेड कर नहीं पा रहे हैं, या कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, या कोई प्रॉमिस नहीं कर पा रहे हैं। बट ये कुछ लॉन्ग टर्म के लिए चाह रहे हैं, कुछ लॉन्ग रन के लिए चाह रहे हैं आपके साथ। वो हो सकता है कुछ और प्रॉमिस हो, बट ऐसा कुछ प्रॉमिस चाहते हैं आपको करना, और किसी सॉरी अपॉलॉजी के साथ। हो सकता है कोई गिफ्ट भी देना चाह रहे हैं, कोई बुक आपने इनको दी है या कोई बुक आपको देना चाहते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर है। हो सकता है कोई आपने इनको कोई कोई इन्फॉर्मेशन इन तक आपकी पहुंची है जिसकी वजह से ये वो सॉरी अपॉलॉजी इन तक आ रही, इनको मतलब लग रहा है कि आपको सॉरी अपॉलॉजी करनी चाहिए। ठीक है, लेट्स चेक ये ये डिलेज के लिए भी हो सकता है, और ये किसी तरीके से ना आपको अपने अकॉर्डिंग ढालने के लिए भी हो सकता है। देखो बताती हूँ क्यों बोल रही हूँ मैं ये बात। जैसे मानो इनकी फैमिली के साथ आप रहते थे और इन्होंने कभी आपको कहा नहीं नहीं ऐसे ही इसी तरीके से कुछ काम करो, या ऐसा ही किचन को रखो, ये आ रही है बात, जिसके लिए भी आ रही है उसे समझ में आ जाएगा। या फिर इसी तरीके से घर को रखो, ऐसा मेंटेन रखो, क्योंकि ऐसा हमारे परिवार में होता है। तो हो सकता है भाई देखो उस चीज़ के लिए सॉरी अपॉलॉजी कर रहे हैं आपको। ठीक है, या फिर आपको ओके, या फिर आपको काम करने से रोका हो, क्योंकि नहीं सैटर्न की ऊर्जा है। हो सकता है आपने कुछ स्टार्ट करना था, कोई बिजनेस करना था, या आप जॉब कर रहे थे, आपने जॉब क्विट करी, या फिर आप जितना अर्न करते थे वो अर्न अब नहीं कर रहे हो और थोड़ा कम अर्न कर रहे हो, या फिर आपकी जॉब का लॉस हुआ और आपने कुछ नए फिर से शुरू किया और कहीं ना कहीं उसमें मनी का लॉस हुआ। ये सारी चीज़ें आ रही हैं। हो सकता है आपने बिजनेस कोई स्टार्ट किया, हो सकता है आपने कोई नई जॉब स्टार्ट करी, पर जब आप लोग मिले थे उस अर्निंग से अब की अर्निंग आपकी कम थी, तो उस वजह से इस इंसान ने कहीं ना कहीं कुछ बोला आपको, जिसकी वजह से आप लोगों में प्रॉब्लम आई है, और ये मनी मैटर भी हो सकता है। ठीक है, डेथ कार्ड गिरा है, जस्ट अ सेकेंड। डेथ कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ओके, तो एक बात मैं बता दूं कि ये बहुत बड़ी बात बोलने वाली हूँ मैं, कि आप इनके लिए भगवान की तरह हो, आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, आप इनके लिए इनकी लाइफ की वो डिज़ायर हो जो हाथ जोड़ के परमेश्वर से मांगते हैं, बट ये चीज़ें छुपाते हैं। ये आपसे ये बातें छुपाते हैं, इनकी आंखों में पता चलेगा आपको। ये शी इज़ लुकिंग अप, विच मीन्स कि ये बहुत ट्रस्ट करते हैं ईश्वर पर,
और हो सकता है आपके सामने वो जो आस्तिक नास्तिक वाली एनर्जी होती है ना, आपके सामने नास्तिक बन के दिखाते हैं। इन्होंने बहुत सारे सच आपके सामने रखे नहीं हैं अभी। एंड ना स्कैन कर चुके हैं आपको। इफ़ यू अंडरस्ट इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड जो मैं बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ स्टार में तो ये वाला स्टार कार्ड देखा जाए तो बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही स्वीट है। बट अगर हम ट्रेडिशनल टैरो देखें तो बिल्कुल एक नेकेड एनर्जी है। सो आपका नज़रिया अलग हो सकता है अपने लिए, बट इनका नज़रिया आपके लिए सुपर्ब। यू आर द वन जो बहुत ब्यूटीफुल हो और हिडन जेम हो आप इनके लिए। ओके देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, गॉर्जस, प्रिटी, हैंडसम, ये मत बोलना मेल्स के लिए नहीं बोला, स्मार्ट, ठीक है। सो आप ऐसे हो इनकी नज़रों से अगर आप देखो तो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो वैसे तो ये स्केलेटन की एनर्जी है, बट यहाँ पर जो फेस बनाया गया है ये अलाइव है और इसके हाथ में फ्लावर है, जो फ्लावर भी फ्रेश है, विच मीन्स नाउ मोमेंट में रहना चाहते हैं। पास्ट को डेड कर दो बिल्कुल। सो उसके लिए हो सकता है आपको फ्लावर देना चाहते हैं, अपॉलॉजी चाह रहे हैं और कुछ क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं। ओके ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। LIPMNCURGCT पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। दे आर वेरी होपफुल, बट ये बहुत छुपे रुस्तम है। एक ना सॉन्ग माइंड में आ रहा है और हाँ आ ही रहा है और ये बताना ज़रूरी है क्योंकि ये कंफर्मेशन आ गई है। आपके स्पिरिट गाइड्स ना खेल रहे हैं आज, क्या हो गया है? पहले भी एक कार्ड नीचे गिरा है देखो। एंड जो सॉन्ग आ रहा है उसके लिए आ रहा है रिवील इट। बोलो अब मेरा जो मैं सॉन्ग बताने वाली हूँ ये किसी के लिए आ रहा है और सुन लेना किसके लिए है। और मुझे लग रहा है जो मैं वो सॉरी वाली बात भी बोल रही हूँ कि 2-3 दिन से मुझे चैनलिंग हो रही है, गाना भी मुझे 2-3 दिन से चैनल हुआ। गाने का नाम है पहली पहली बार है दिल बेकरार है, ठीक है। छाने लगी बेखुदी कैसा ये खुमार है। और गा के मैं सुना दूंगी तो आप वीडियो ऑफ कर दोगे, गा के नहीं सुना रही हूँ मैं। अमीषा पटेल का सॉन्ग है ये, ठीक है, सुनना। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो उन्होंने कैसे सारे कार्ड्स गिरा दिए और जस्ट एक यहाँ पर कार्ड दिया रिवील इट, क्योंकि 2 दिन से मैं रिवील नहीं कर रही हूँ। मेरे मन में वो गाना चल रहा है, किसी के लिए आया होगा तो देख लेना किसके लिए। नाउ हो सकता है ये गाना कुछ आपको समझा दे। ओके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, डिसएग्रीमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग देखो कितनी कितनी बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी आ गई ना। देखो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपकी साइड समझते हैं, आपको समझते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आपको वो समझते हैं तो कुछ चीज़ें आपको भी समझनी चाहिए। आप हो सकता है बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हो, बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते हो, बिल्कुल कोई बात नहीं आपको सुननी है। ये चीज़ थोड़ा सा उनको लगता है कि आप ही अंडरस्टैंडिंग की बात करते हो और आप ही शायद बैलेंस नहीं करते हो, अंडरस्टैंड नहीं करते हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को रिजेक्ट करते हो, निगलेक्ट करते हो सुनने के लिए। हो सकता है कम्युनिकेशन होती है बस आप बोलते हो, सुनते नहीं हो, ठीक है। कन्फ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, गिल्टी। तो कन्फ्यूजन है इस इंसान को कि ये गिल्ट में है या ये सिर्फ जो आपके साथ अटैचमेंट है उस चीज़ की वजह से कन्फ्यूज़ हैं कि भाई हाँ भाई अटैचमेंट है और मैंने गलत कर दिया उससे, या सच में ये गिल्टी है, सच में शेमफुल हैं, सच में कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि हाँ इनसे गलती हुई है। या सिर्फ एक होता है ना कि किसी से भी
अटैचमेंट हो जाती है तो उसको कुछ बोल देते हैं तो होता है कि अरे यार उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट कहीं ना कहीं अभी इनको लग रहा है कि ये अटैचमेंट की वजह से है या सच में मैं गिल्टी हूँ, है ना। उन्हें पता है उनसे गलती हुई है बट वो उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, जो एक्सेप्टेंस अब आ रही है धीरे धीरे। टेन ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक कार्ड्स उल्टे पकड़े हुए हैं मैंने। द एम्परर एंड द जस्टिस। टेन ऑफ वॉन्ड्स कहता है एंडिंग भी होगी और न्यू बिगनिंग भी होगी, बट अभी नहीं दिख रही है एनर्जी। हाँ अभी नहीं है, अभी समय लगेगा, लगभग 2 से 4 महीने लग सकते हैं। ओके अच्छा, थर्ड पर्सन सिनेरियो। ये रिश्ता कम्युनिकेशन चल रही है इस रिश्ते में, बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई और बीच में आ गया है जिस वजह से आपके पर्सन को कोई और बीच में आ गया। सुन लो पहले, सुन लो क्या बताना चाह रही हूँ। कोई और बीच में आ गया इन द सेंस कि जैसे मान लो 2 फ्रेंड्स हो गए एक तरफ और आपके पर्सन हो गए एक तरफ, और वो दोनों फ्रेंड्स मतलब आपके थर्ड पर्सन और उनके कोई फ्रेंड, ठीक है, वो इनके बारे में बहुत ओपिनियन रखते हैं और बहुत ज़्यादा इनको अगेंस्ट कर देते हैं कि मतलब 2 लोगों का ग्रुप हो गया और सामने वाले को बिल्कुल ऐसे कर दो भाई तू अपोजिशन से है, तू तू दूसरी पार्टी है। तो ये कई बार इनको लगता है कि यार ये बीच में क्या करने आया है ये इंसान, या ये बीच में क्यों आ गया हम दोनों के, या बीच में क्यों आ गई हम दोनों की, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस चल रही है किसी फ्रेंड की वजह से। ओके, कम्युनिकेशन गैप आया हुआ है और ये कर्मा है, आना तो है ही। लेट्स गो टूवर्ड्स द फैमिली सिनेरियो। मैं पहले डेक की देखूं, डेक सीधा पकड़ा हुआ है। फैमिली रिकवरी चाहती है, इस कार्ड से सिर्फ रिकवरी दिख रही है, फैमिली रिकवरी चाहती है, ठीक है, बट मुझे लग रहा है पेशेंस रखे हुए हैं। फैमिली कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है बहुत मिस्टीरियस कुछ कर रही है, ध्यान रखो थोड़ा। और ब्लैक टर्म लाइन पहन के रखो। कुछ रिचुअल्स वगैरह भी किए जा रहे हैं और मुझे लग रहा है ये कोई फीमेल हो सकती हैं जो कुछ करा रही हैं, ध्यान रखना। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। एक्सपर्ट एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो यहाँ पर ऐसा है जो मैंने अभी यहाँ बोला, यहाँ ए कहाँ गया वो कार्ड, कि जब थोड़ा कम्युनिकेशन होती है ना, सुना भी करो, ठीक है, सामने वाले को सुनो भी, उसको उसको भी स्पेस दो बोलने का, ठीक है। दूसरा, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ये बताता है कि अभी चेंजेस आए नहीं है, चेंजेस आने हैं, तब तक थोड़ा सा एडजस्ट करो अभी आप, ठीक है। बहुत भागो मत, थोड़ा हर चीज़ का एक समय है, हर चीज़ का एक समय है। अभी जैसे मान लो 50% अगर ये मून है तो ये 100% ऐसा होगा, उसके बाद चेंज आएगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो ज़रूर बताना, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। राशियाँ बताऊँ, फिर कहोगे दीदी राशि नहीं बताई। राशि है यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वी हैव टॉरस, वी हैव लियो प्रोमिनेंट है, स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट है। ओके सो वी हैव अक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना। स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।